हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब क्या होता है? ब्याज पर भी ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज। कोई भी धन हमें उधार देंगे तो एक साल बाद जो ब्याज बनेगा, अगले साल उस ब्याज पर भी वह ब्याज लेगा, तो क्या कहलाएगा? चक्रवर्ती ब्याज। इससे पहले अपन ने पढ़ा था साधारण ब्याज, उसमें 2 साल, 10 साल, 15 साल मूलधन के ऊपर अपन ब्याज निकालते थे। देखो उदाहरण से समझो, अगर 100 रुपये मूलधन है, 10% वार्षिक ब्याज की दर है, तो पहले साल ब्याज कितना होगा? 100 इंटू 110/100। कितने रुपए आया? 110 रुपये। हमेशा ध्यान रखना, पहले साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों ही बराबर होते हैं। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों ही पहले साल के लिए क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगले साल क्या होता है? साधारण ब्याज तो वापस 100 रुपये पे लगता है, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज इस पे लगेगा, जो पहले साल का जो मिश्र धन आया उसके ऊपर लगेगा। वापस 10%, 110 इंटू 110/100 कितना आया? 121 रुपया। अगर अगले साल और निकालना हो तो अब वह 121 पर निकलेगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, लगभग आएगा 133.1 रुपया। इसी चीज का अगर अपन साधारण ब्याज निकालते तो 100 रुपये 3 साल के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से बटा 100, PTR/100, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। कितना रुपये निकलता? 30 रुपया। टोटल कितना होता? मिश्र धन 100 + 30, 130 रुपये। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज से कितने रुपये हुए अपने? 133.1 रुपया। अब आप देखो इसमें और इसमें कितना फर्क है। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। इसका निकालने के जो फॉर्मूले होते हैं वह अपन देखते हैं। चक्रवर्ती ब्याज निकालने का फॉर्मूला कौन सा है? CI बराबर होता है मूलधन कोष्टक 1 + R/100 पावर T माइनस मूलधन। P बराबर मूलधन, R बराबर दर, T टाइम समय। मिश्र धन अमाउंट, मिश्र धन। रेट ऑफ इंटरेस्ट RP प्रिंसिपल मूलधन, T टाइम, R अमाउंट। ठीक है। अगर अमाउंट निकालना हो तो ये जो P है मूलधन ये हट जाएगा। P कोष्टक 1 + R/100 पावर T। एक क्वेश्चन करते हैं। P है 500 रुपये, टाइम 2 वर्ष, रेट ऑफ इंटरेस्ट R कितनी दे रखी है? 20%। मिश्र धन निकालना है, अमाउंट। A बराबर क्या होगा? 500 इंटू 1 + 20/100 इंटू पावर कितनी है? 2। समय कितना दे रखा? 2 वर्ष।
अब ध्यान रखना है जो भी दर होगी अगर आप इसको 100 में जोड़ो तो डायरेक्ट लिख सकते हो 500 इंटू 120/100। नेक्स्ट क्वेश्चन से अपन डायरेक्ट करेंगे क्योंकि एलसीएम लेंगे 100 प्लस 20 120 120/100 500 इंटू 120/100 कितनी बार करेंगे? यहाँ पर पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 जीरो से 2 जीरो गए। 12 को 12 से गुणा करेंगे 144। 144 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 720 रुपये। अपने अमाउंट कितना आया? 720 रुपये। किससे किया अपन ने? फॉर्मूले से किया। इसके अलावा एक तरीका और है परसेंटेज वाला। आर बराबर क्या दे रखा है? 20%। 20% को भिन्न में बदलो। याद है 1/5 या भूल गए? परसेंटेज में सीखा था अपन ने। प्रतिशत का निशान हटाते हैं तो क्या आता है? बटा 100 काट लो 1/5। अब देखो 5 रुपये 1 वर्ष बाद कितने रुपए में बदल जाएंगे? 1 जोड़ लो 6 रुपये में। ऐसा कितने साल के लिए हुआ? 2 साल के लिए। तो इसी चीज को 2 बार लिख दो। ये दूसरा तरीका। अब क्या करो? दोनों को गुणा कर लो तो इधर आएगा मूलधन, इधर आएगा मिश्र धन, और इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? चक्रवर्ती ब्याज। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 25। 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36। 25 मूलधन है। मूलधन क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं? 500 रुपये। तो 25 बराबर होगा 500 के। 1 बराबर 500/25 20 रुपये। अब हमें निकालना है मिश्र धन। मिश्र धन निकालना तो क्या करेंगे? मिश्र धन निकालना है तो 36 से गुणा कर लो। 36 इंटू 20, 36 दूनी 72, 720 रुपये। यहाँ अपने मिश्र धन कितना आया था? 720 रुपये। अगर चक्रवर्ती ब्याज निकालना हो CI क्या करेंगे? 20 इंटू इन दोनों का डिफरेंस, मिश्र धन माइनस मूलधन कितना? 11। 11 दूना 22, 220 रुपये। आ गया समझ में? फॉर्मूले समझ में आ गए? डायरेक्ट करने का तरीका समझ में आ गया? अगर मूलधन दे रखा हो, मिश्र धन निकालना हो, ब्याज निकालना हो तो इस डायरेक्ट तरीके से अपन कर सकते हैं। कैसे? इसको तोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। 5,000 रुपये का 8% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। P बराबर दे रखा है 5,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 8%। टाइम दे रखा है 2 वर्ष। क्या ज्ञात करना है? CI चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। 5,000 रुपये का 8% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला CI बराबर क्या होता है? P कोष्टक 1 प्लस R/100 पावर T माइनस P। वैल्यू रख लो। P बराबर 5,000 इंटू, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 8% का मतलब 108/100। कितनी बार? 2 बार। जो आएगा उसमें से माइनस कितने करेंगे? 5,000 रुपये। करो सोल्व। 3 जीरो से 3 जीरो गए। अब इसमें चक्रवर्ती ब्याज में हमेशा कैलकुलेशन टफ होगी।
टाइम बचाने के लिए मैं क्या करूँगा, कैलकुलेशन को डायरेक्ट लिखूँगा। 108 को 108 से और 5 से गुणा करो, क्या आएगा 5832। 5832 माइनस 5832 रुपया क्या आया, चक्रवर्ती ब्याज। ये तो रहा फॉर्मूले से। मेथड 2, अपन ने क्या किया था, दर को तोड़ा था। R बराबर 8%, भिन्न में बदलो 8/100, 2/25, काट लिया अपन ने 4 से दोनों को। 25 रुपये, एक वर्ष बाद कितने रुपए हो जाते हैं, 25 में 2 जोड़ो 27 रुपये। समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष के लिए, 2 बार लिख दो। 625 गुणा करेंगे तो 729। वापिस वही कैलकुलेशन, 625 किसके बराबर है, 5000 के बराबर, क्योंकि हमें पता है यह होता है मूलधन, यह होता है मिश्र धन, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो जो अभी बताया था। अगर ये समझ में आ जाए तो ये अच्छा, नहीं आए तो सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें इसका। ₹6000 का 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का ब्याज। ₹6000 का 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का ब्याज याद करना, ठीक है ना। ₹6000 10%। अब देखो यहाँ क्या है, समय चेंज कर दिया गया है। 2 वर्ष के लिए तो क्या रहेगा 10%। अब आधे वर्ष के लिए क्या करेंगे, देखो अब मैं डायरेक्ट करूँगा। P बराबर ₹6000, दर क्या है 10%। पहले साल के लिए 110/100, दूसरे साल के लिए 110/100, तीसरे साल, तीसरा आधा साल है तो दर भी आधी हो जाएगी। तो 10 में से 10 का आधा क्या होता है 5, 105/100, जो आएगा उसमें से क्या घटाना है 6000। ये हो गया आपका क्वेश्चन। बस इस क्वेश्चन में आपने नया क्या सीखा कि जितना अगर दर समय आधा दे रखा है तो दर को भी क्या कर लेंगे अपन, आधी कर लेंगे। काट लो, 3 जीरो से 2 जीरो, बाकी कैलकुलेशन को सोल्व कर लो। ये 2 से कट जाएगा 3 बार, 5 बार 21, 3 को 11 से गुणा, 3 इंटू 121 इंटू 21 क्या आएगा, जो आएगा उसमें से क्या करेंगे 6000 को माइनस कर लेंगे। 7623, 7623 माइनस 6000, 1623 आएगा चक्रवर्ती ब्याज। कितना आएगा 1623। इनमें यही है, आपको सिर्फ यह सीखना है कि टाइम कैसे लिखेंगे, दर कैसे लिखेंगे, बाकी बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अपन यही देखेंगे कि जमाएंगे कैसे। इसकी लैंग्वेज में लिख देता हूँ। सभी क्वेश्चन में यही है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। डायरेक्ट तरीका समझ में आ गया हो तो और भी अच्छा। 8000 रुपये की राशि 12%, 8000 रुपये की राशि
8,000 रुपये की राशि 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक सही 1/4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। देखो 8,000 रुपये की राशि 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की शर्त प्रति 5 माही हो तो ब्याज ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझो, फिर देखो कैसे होगा। यदि 8,000 रुपये की राशि 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि ब्याज की शर्त प्रति 5 माही हो तो आप बताओ इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इस क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, यह 5 महीने बाद पैसे लेगा। अगर नहीं दोगे तो वापस जो 5 महीने में जो मिश्र धन होगा अगले 5 महीने में उस पर भी ब्याज लेगा। तो ऐसा कब तक करेगा, ऐसा करेगा यह 12 महीने तक, सॉरी कितने 4 12 15 महीने के लिए करेगा। 1/4 का मतलब कितना होता है 12/4, 3 महीने तो ये, और 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं 12 महीने, टोटल कितना हो गया, टाइम हो गया 15 महीने, 15 महीना टाइम हो गया 15 महीना। यह लेता है, देखो कहाँ था 5 माही, 5 महीने में एक बार लेता है तो 15 महीने में कितनी बार लेगा 3 टाइम्स, 3 बार लेगा ये 15 महीने में। दर कितनी है 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 12% 12 महीने की दर है, तो 1 महीने की कितनी होगी 12% है 12 महीने की, तो 1 महीने की दर कितनी होगी 1%, 5 महीने की 5%, टी क्या आया 3 टाइम्स, आर क्या आया 5%, पी क्या दे रखा है 8,000 रुपये। बस इस क्वेश्चन में इतना ही था, इन तीनों चीज़ों को निकालना ही इस क्वेश्चन में था। बाकी तो आप सीधा वैल्यू फॉर्मूले में पुट करोगे और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फॉर्मूला क्या था ब्याज निकालने का, P1 + R/100 T - P, P बराबर 8,000 इंटू 100 5/100, कितनी बार 3 बार, माइनस 8,000। अब सॉल्व करो, 3 से 3 गए, अब बाकी आपको कैलकुलेशन करनी है। मेरा काम तो यही तक था, आपको ये तीनों चीज़ें समझानी। यहाँ क्या दे रखा था ब्याज की शर्त की वह 5 महीने में लेगा, 5 महीने में एक बार लेगा, 15 महीने में कितनी बार 3 बार। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% वार्षिक, 12% वार्षिक है तो 1 महीने की 1%, 5 महीने की 5%, रेट 5% हो गई, टाइम 3 टाइम्स हो गया, पी है 8,000,
वैल्यू पुट की, क्या आया 9,261 रुपये। 9,261 रुपये, इसको सोल्व करेंगे तो 8,000 माइनस कर लो, 1,261 रुपये आंसर। क्वेश्चन को देखो एक बार, समझो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अरे इसमें कुछ नहीं, सिर्फ यह है प्रति 5 माह दे रखा था, तो हमें दर को और समय को प्रति 5 माह में चेंज करना था। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। बस एक ही तो फॉर्मूला पढ़ा अपन ने इसमें। अगर मिश्र धन नहीं पूछे तो पी को गायब कर दो, अगर ब्याज पूछे तो मिश्र धन माइनस, मिश्र धन के लिए तो पी हटा देंगे, नहीं हो तो मूलधन माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट टाइप देखेंगे अपन इसके। अब इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे। इसमें अपन ने समय को और दर को बदलना सीख लिया था। अब नेक्स्ट अपन सीखेंगे टाइप में टाइप 2। 225 रुपये का धन 2 वर्ष में 256 रुपये हो जाता है। 225 रुपये 2 वर्ष बाद 256 रुपये हो जाते हैं। ₹225 2 वर्ष बाद कितने हो जाते हैं? 256 रुपये। तो दर ज्ञात कीजिए, दर ज्ञात करो। देखो टाइप 2 दर ज्ञात करना। अब इसको अपन डायरेक्ट भी करेंगे, फॉर्मूले से भी करेंगे। एक क्वेश्चन में फॉर्मूले से सिखा दूंगा, दूसरा अपन डायरेक्ट करेंगे। ₹225 है मूलधन, कितने हो रहे? 256 मिश्रधन, ठीक है ना। कितने वर्ष बाद हो रहे हैं? 2 वर्ष बाद। तो √2 कर लो। अगर 3 वर्ष हो तो √3 कर लेंगे। ये किसका रूट है? ये है 15 का रूट। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256। 15 रुपये एक साल में कितने हो रहे हैं? 16 रुपये। कितना रुपया बढ़ा? 1 रुपया। किस पे? 15 पे। 1/15 इंटू 100। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। 1/15 क्या होता है? डायरेक्ट काट लो। 15 छक्के 90 है। 10/15 2/3 आंसर। 6 सही 2/3% आंसर। कुछ नहीं करना। 2 वर्ष दे रखा हो तो √2 ले लेंगे, अगर 3 वर्ष दे रखा हो तो √3 ले लेंगे, ठीक है ना। वर्गमूल ले लेंगे, घर्मूल कर लेंगे, है ना। यहाँ पर क्या किया? वर्गमूल किया। 225 का 15, 256 का 16। अपन ने जो क्वेश्चन किया था ना, जैसे ये देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% दे रखी, 6 सही 2/3% दे रखी अपने को। मतलब क्या है? R बराबर कितना दे रखा? 1/15 दे रखा। ध्यान से सुनना। टाइम क्या दे रखा है? 2 वर्ष। P क्या दे रखा है? 225। हमें निकालना है अमाउंट। अपन ने सीखा था 15 रुपये कितने हो जाएंगे? 16। समय कितना दे रखा है? 2, तो 2 बार लिखो, गुणा करो। 15 को 15 से गुणा करो, 225, 256। 225 बराबर कितना लिखेंगे? सीधा 225 ही दे रखा था, 225 कर लिया अपन ने। अगर मूलधन 225 है तो मिश्रधन कितना होगा? 256, ठीक है ना। आया समझ में? नहीं समझ में आया?
इसका उल्टा इस क्वेश्चन में करना अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करेंगे फॉर्मूले से, उसमें और आपको समझ में आ जाएगा। ₹4,000 की राशि 2 वर्ष बाद 5,290 रुपये हो जाती है। दर ज्ञात कीजिए। ₹4,000 की राशि 2 वर्ष बाद 5,290 रुपये हो जाती है। दर ज्ञात कीजिए। पी क्या दे रखा यहाँ पर अपने को? ₹4,000। अमाउंट 5,290। फॉर्मूले से करें या डायरेक्ट करें? पहले अपन डायरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ₹4,000 कितने हो रहे हैं? 5,290। सबसे पहले तो काट लो, 0 से 0 कट गया, क्या आया? 400, 529। अब क्या करना? समय 2 वर्ष है तो वर्गमूल ले लो, √2। 400 को क्या हो जाएगा? 20। 529 किसका होता है? 23 का। 20 रुपये एक वर्ष में कितने बदल रहे हैं? 23 रुपये में। कितने का फायदा हो रहा है? 3 रुपये का। हमें दर निकालनी है तो 3/20 × 100। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 15%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 15%। लेकिन अपन करेंगे फॉर्मूले से। यहां तक देख लो। इसके बाद अपन क्या करेंगे? फॉर्मूले से। यह तरीका समझ में आया? कुछ नहीं करना, दोनों को काट पीट कर छोटा करना है। फिर अगर 2 वर्ष हो तो √2 ले लो, 3 वर्ष हो तो √3 ले लो। नेक्स्ट, अपने को अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा है 2 वर्ष। फॉर्मूला अमाउंट का क्या होता है? ए बराबर होता है P कोष्टक 1 + R/100 पावर T। वैल्यू पुट करो। P बराबर 5,290, प्रिंसिपल है 4,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं, वही निकालनी है 2 बार। सबसे पहले 4,000 को पक्षांतर करो इसके नीचे। 4,000 1 + R/100 पावर 2। काट लिया, 0 से 0 गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे? इधर अंडर रूट लगाएंगे तो इधर का स्क्वायर गायब हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो इधर का स्क्वायर तो गायब हो जाएगा, इधर वर्गमूल लग जाएगा। अब इसको सोल्व करो। 529 किसका होता है? डायरेक्ट कर रहा हूँ, नीचे ना जाए इसलिए। 23/400 किसका होता है? 20 का। किसके बराबर है? 1 + R/100। अब इसको सोल्व करो, एलसीएम लो। 100 + R बटा 23/20। नीचे वाले कट जाएंगे। 5, 23 को 5 से गुणा करेंगे, क्या आएगा? 23 × 5 = 115 बराबर 100 + R।
आर निकालना है, 100 को इधर भेज दो, 100 को इधर भेजा तो 115 में से 100 माइनस करेंगे, कितने आएंगे? 15% आंसर। आर बराबर 15%। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इस तरीके से करना चाहते हो या फिर दोनों A/P कर लो। 529/400, अगर 2 वर्ष दे रहेगा तो रूट ले लो 23/20। कितने बढ़े? 3 रुपये बढ़े, कितने पे? 20 पे, इंटू 100, 20 पंजे 100, 5 दिया 15, 15%। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है, या कोई और तरीका अच्छा लग रहा है। उस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा बोरिंग है, तो इसको पढ़ने में भी आप थोड़ा बोरिंग फील करोगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन को मैं भी डायरेक्ट करूँगा, क्योंकि सोल्व करने बैठूंगा तो 10 मिनट लगेंगे, इसलिए मैं भी डायरेक्ट लिखूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे और भी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। इसको एक बार और समझा देता हूँ मैं, देख लो। सबसे पहले वैल्यू पुट की फॉर्मूले में, फिर क्या किया? स्क्वायर हटाया। स्क्वायर हटाने के लिए क्या किया? वर्गमूल लिया। इधर वर्गमूल लग गया, इधर 1 + r/100 बचा। इसको सोल्व किया, एलसीएम लेके, तो 100 + r/100, 100 + r/100। 529 किसका होता है? 23 का। 400 किसका होता है? 20 का। 23/20, 100 + r/100। 20 को 100 से काट दिया 5, 5 को 23 से गुणा कराया 115, 115 बराबर 100 + r। r निकालना है तो 100 को 115 से माइनस किया तो क्या आ गया? 15%। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। अगेन।